मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने डिंडोरी दौरे के दौरान अचानक जिले के बिलगांव हाई स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान सीएम शिवराज ने स्कूल की साफ सफाई सहित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। वहीं सीएम चौहान ने स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ क्लास में ही बातचीत की। प्रदूषण को नियंत्रित करने का कोई उपाय बताइए। आपने बताया, अब आप बताइए। वायु प्रदूषण को जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की एमपी में आखिरी पड़ाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी आरएसएस को लेकर एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग अपना जीवन भगवान राम की तरह नहीं जीते। हे राम तो जीवन जीने का असली तरीका है। इससे पूरी दुनिया को प्यार, भाईचारा, सम्मान और तपस्या का मतलब सिखाया है। जय श्री राम का मतलब है कि भगवान राम की जय हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग भगवान राम की तरह जीवन नहीं जी रहे और महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे। और गांधी जी जब हे राम कहते थे, उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भावना को लेकर हमें जिंदगी जीनी है। ये है हे राम। जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं। सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। सही मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते ही नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के सियाराम वाले बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हम तो जय सियाराम बोलते हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा है, आरएसएस तो महिला विरोधी है, वहाँ महिलाएं कहाँ हैं? दरअसल ये कहकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल के एक बयान का समर्थन कर रहे थे। वैसे भी महिला विरोधी था ही, इसके संगठन में कहाँ महिला भी है? आरएसएस में कोई महिला भी है क्या? महिलाओं के तो है ही नहीं। कभी वो महिला उसके सर क्या बोलते हैं, सर संचालक नहीं बनते, है ना, सरकारवाहक नहीं बनते। तो ये तो महिला विरोधी उसके मानसिकता है ही, तो वो तो उनके नारों में भी परिलक्षित होता है। और हम लोग तो सीधा हे राम है, जय सिया राम लगातार हम लोग बोलते हैं। तो ठीक ही कहा है राहुल जी ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आखिरकार आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से शुक्रवार को पारित हो गया, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 76% हो गया है। विधेयक पारित होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी बधाई दी और उनके भावनाओं के अनुरूप हमने विधानसभा सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाया और उसमें चर्चा हुई। कल 11 बजे से लेके 8 बजे रात तक के लगातार चर्चा हुई, जबकि लंच ब्रेक भी नहीं हुआ था। और सारे वर्ग की जो प्रावधान हैं, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, वो सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। अब राज्यपाल जी से अपेक्षा कीजिए, उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने भावना व्यक्त की और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल जी उसमें विलंब नहीं करेंगे और उसमें हस्ताक्षर होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित भोपाल गैस कांड में मारे गए लोगों को सर्वधर्म प्रार्थना श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी का ये संदेश है कि प्रकृति से उतना ही लो जितना भरपाई कर सको। ये धरती सबके लिए है, सबको जीने का हक है, सबके लिए भी कुछ छोड़ दो। विकास और पर्यावरण में संतुलन आवश्यक है, इंसान अपनी सीमा में रहे। बड़े ध्यान से अपने
मैं भी सुनता हूं। और आपने भी अगर ध्यान से सुना हो तो सब एक ही बात है, एक ही बात है, जीवन क्षणभंगुर है, नाजवान है, परमानेंट नहीं है। कुछ देर के लिए आए हो, उसके बाद चले जाओ। भोपाल गैस कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हम बड़े ध्यान से अपने धर्मगुरुओं को सुन रहे थे। सभी धर्मगुरु एक ही बात कह रहे थे कि जीवन क्षणभंगुर और नाशवान है। इस जगत में आए हैं तो अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा, बुरे काम करेंगे तो परिणाम भी बुरा होगा। अलग अलग तरीके से कही गई बोली आए हो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा होगा, बुरा करोगे तो भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएमओ में तैनात उप सचिव सौम्य चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 महीनों में कई बार एजेंसियों ने सौम्य चौरसिया से पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने आयकर विभाग की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। सूत्रों का कहना है कि ईडी मुख्य सरगना इस घोटाले को अंजाम देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका और अवैध आय के लाभार्थियों सहित इस साजिश के पूरे पहलू की जांच कर रहा है। मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। कई शहरों में रात का पारा लुढ़क चुका है। 5 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ेगी और पूरा प्रदेश ठिठुरने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इंदौर, भोपाल के मुकाबले जबलपुर और ग्वालियर में ठंड का असर ज्यादा होने वाला है। हिल स्टेशन पंचमढ़ी में पारा 7 डिग्री के आसपास चल रहा है। वहीं नौगांव में तापमान 6 डिग्री के करीब है। इसके अलावा खजुराहो, उमरिया, मालंखंज, गुना, ग्वालियर, खंडवा, रायसेन, राजगढ़ समेत कई शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे चल रहा है। 5 दिसंबर के बाद अन्य शहरों के तापमान में भी खासी गिरावट होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को पहले डिंडौरी जिले के औचक दौरे पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर शाहपुरा तहसील मुख्यालय में करीब 1:30 बजे उतरा। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री का काफिला बिलगड़ा गांव में बन रहे बिलगड़ा बांध पहुंचा। यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की क्लास ली। शिकायतों को लेकर सीएम ने ईईएसडीओ सहित 5 अफसरों को निलंबित कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री मंडला के लिए रवाना हो गए।